नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में जो बीपीएससी टीचर एंड यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा हमेशा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, तभी वो समुद्र से मानसून को लेके भूमि की तरफ आके वो बारिश करा पाती है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैं आपको बताते चलूं कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इट मीन्स दैट कि कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरीके से घिरा होता है। जल से घिरा होता है, पहाड़ से घिरा होता है कि जंगल से घिरा होता है। तो प्रायद्वीपीय एक ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है जो 3 तरह से जल से घिरा होता है। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आपकी दिहांग नाम से जानी जाती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। तो भारत में पश्चिम दिशा में आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी और दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। चाय पटसन चावल के लिए ये पौने अच्छी होती हैं और असम में इन तूफानों को बोडो चिला कहा जाता है। असम में इन तूफानों को क्या कहा जाता है, बोडो चिला कहा जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं जो काफ़ी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पूर्व भारत में इसे नार्वेस्टर तथा दक्षिण भारत के केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर, या इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताते चलूं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आर्गन पाया जाता है तथा इसके अलावा 78% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% और नियान लगभग 0.0018% पाया जाता है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से नेपच्यून है। सबसे वातमय ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह, ट्रिटान इसका प्रमुख उपग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद ने गॉले ने किया था। इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है, इस वजह से इसे नीले हरे रंग का दिखाई देता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरीके से किस मिट्टी से निर्मित है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। किस मिट्टी से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। राम गंगा नहीं है, काली गंगा नहीं या पेन गंगा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राम गंगा, काली गंगा, पेन गंगा है, ये तीनों की तीनों क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो मैं आपको बता दूं कि
हिंद महासागर जो है वो तीसरा सबसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरीके से किस मिट्टी से निर्मित है। अभी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, भारत के उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। जयंतिया की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी या जावड़ी की पहाड़ी। तो आपने भी सुना होगा कि गारो, खासी, जयंतिया वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित है, लेकिन जावड़ी की पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है कि तेलंगाना में है। तो मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या इनमें से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि दक्कन का पठार जो है एक त्रिकोणीय आकार का है और उत्तर में यह सतपुड़ा से घिरा हुआ है। उत्तर में यह सतपुड़ा माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है। तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है, या फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ से आपकी गंगा बन के निकलती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है, सिस्ट कायांतरित चट्टान नहीं है, या नाइस कायांतरित चट्टान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेनाइट जो है वो कायांतरित चट्टान नहीं है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है। पतझड़ ऋतु में चलता है लू, या शीत ऋतु में चलता है, या ग्रीष्म ऋतु में चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को ही हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, यानी कि ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को हम पेडी प्लेन कहते हैं, पेनी प्लेन कहते हैं, या जियो सिंक लाइन कहते हैं। तो गंगा के मैदान को हम जियो सिंक लाइन कहते हैं। गंगा के मैदान को हम क्या कहते हैं, जियो सिंक लाइन कहते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील चिल्का है, लोकटक है, या बूलर है। तो मैं आपको बता दूं कि मीठे पानी की झील जो है वो है आपकी लोकटक और बूलर दोनों है, यानी कि एक से अधिक। 26 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर है एक से अधिक, क्योंकि बूलर और लोकटक दोनों जो है वो मीठे पानी के झील हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी का घनत्व तो सबसे कम है, मंगल का या शनि का। तो मैं आपको बता दूं कि शनि ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 28, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। दक्कन के पठार से निकलती हैं, मेघालय के पठार से निकलती हैं, या फिर छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। चलिए 29 क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कांवर झील जो है वो बिहार का पहला रामसर साइट है। कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 30, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहा जाता है। आइसोग्लास कहा जाता है, आइसोबाथ कहा जाता है, या फिर आइसोहेलाइन कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इन सभी जगहों को एक साथ जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोबाथ कहते हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। मौसम विज्ञान, जैव भूगोल, या कृषि भूगोल। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कोयले और उत्पादन के आधार पे झारखंड जो है वो सबसे अमीर राज्य है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, या देहरादून में स्थित है, या फिर कोयम्बटूर में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि या फिर एक से अधिक में स्थित है, या फिर कहीं पे भी नहीं स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका और जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो उष्णकटिबंधीय शोध संस्थान है वो जबलपुर में स्थित है। भारत का उष्णकटिबंधीय शोध संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन बिहार के नक्शे पे सर्वाधिक पूर्व में है? बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व का जिला कौन सा है? बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व का जिला आपका किशनगंज है। बिहार के सर्वाधिक पूर्व में जिला किशनगंज है आपका। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, नागिन झील। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसी झील नहीं है जो खारे पानी की झील है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, अनाईमुड़ी है, या दोद्दा बेट्टा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना मालदीव, श्रीलंका या डियागो गार्सिया में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा डियागो गार्सिया। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? मालदीव में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, या डियागो गार्सिया में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का जो अड्डा है वो डियागो गार्सिया में स्थित है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, या अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब है, अमेजन है, या टेम्स नदी? आप सभी लोग जानते होंगे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये था आज का आपका भूगोल का सीरीज। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।